हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए अच्छा हुआ जिस तरह उन्होंने एक, क्योंकि पुरानी घड़ी भी छोटे घड़ी ये जनरल मैन और इवन औरत कभी कभी बड़ी घड़ी पहनते हैं। ये पुराने जैसे उसका अंदाज़ा लगता है कि उसकी बीवी का है, तो यादें रखना संभालना चाहते हैं। वो गुजर गया, उनका यादें रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सालों से उनके साथ जीवन बिता रहे, तो उनकी यादें, उनकी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। उनका खाना जिस तरह बनाते हैं, वो छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखते हैं। इसलिए मनस पढ़ के ये खाना, क्योंकि कई बार साथ की खाना भी बहुत बढ़िया होती है। हाई फाई खाना के ज़्यादा सिंपल जैसे खिचड़ी या कढ़ी, ये तो बहुत अच्छे होता है। तो देखते हैं जिस तरह करते हुए, हमेशा कोई भी इंसान प्रशंसा पसंद होता है, लेकिन अपने सर पर नहीं चढ़ा नहीं देते। और उसका ये गुस्सा है कि अनुपमा भी जीत गई। क्या है यार, मैं तो सोचती हूँ उसने ये अच्छा सवाल किया है। अपने को का नस उसको समझने नहीं है, समझ आए नहीं, और दूसरे उसको नस पड़ गया। क्या अजीब है। उसको तो अभी अनुपमा को पता नहीं कि उसने डायरी चुरा दी, पर अभी जाएगी ना, वहाँ पर देखेगी वो कान्हा जी का जो मोर पंख, और तभी समझ आएगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और गौतम, ओ माय गॉड, सबने वार्निंग दे दी, बहुत प्यार से, बहुत जूते भिगो के मार दिया था दिग्विजय। ये तो और अभी ये सब किया था ना क्योंकि प्रांशु को नहीं दिया, क्योंकि अभी और भड़काया था तोशु ने जानबूझकर पॉपकॉर्न खाने के लिए। ये इतना घटियापन, ये उनका पाप लगेगा क्या? क्यों ईशानी रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद प्रूफ के लिए, क्योंकि प्रांशु को छीनने के लिए, प्रांशु को ले जाने के लिए। उसका परवाह ही नहीं है, बच्ची सो रही है, उसको कुछ भी नहीं पता, और लेके अपने हक जमाने के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि वो लड़की सेटअप करेगा होगा, मुझे वो कुछ भी करेगा। उसको जेलस, ईर्ष्या, जो भी, उसको तो ज्योति भिगो के मारना चाहिए। दूर रह के भी उसने पिता का फर्ज निभाया उसने। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। ये तो मैं पहले ही कह रही थी कि इन दोनों में टाई होगा, लेकिन आज जिस तरह से वो अंकल इमोशनल हुए थे वो बहुत अच्छा था। और उन्होंने कहा कि आपके मतलब तुम्हारी हाथों में उसका, मेरी पत्नी के खाने का स्वाद है। और वो जजेस भी इम्प्रेस हैं कि इतना टेस्टी खाना, और जो भी, और उधर प्रेम का भी कि उसमें भी यही था। और अनुपमा का ये कहना बिल्कुल सही था कि भाई आपका जब भी मन करे आप यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ आपको खाना बना के खिला दूँ, क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर को सब मिस तो करते ही हैं। मैंने तो पहले भी ये कहा है कि तोशु जैसी औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना मिले। ये वास्तव में अनुपमा की ही औलाद है, या कहीं किसी हॉस्पिटल में कहीं बदल बदल तो नहीं गया था जाके गौतम के कान भरी आया और मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा, मैं ये करूंगा। ये तो हम कहते हैं कि जोकर है। जोकर कम से कम हंसाते तो हैं, ये तो अब इतना इरिटेट कर रहा है कि अब तोशु को देखने का मन ही नहीं करता। उसके साथ वो नमूनी पाखी भी।
अनुपमा प्रेम की कामयाबी से खुश है। वो कह भी रही है कि अगर खाली मैं जीतती तो मेरी खुशी अधूरी होती है, लेकिन अब प्रेम भी जीता है तो मेरी खुशी पूरी है। पर आज क्या सूरज पश्चिम से हुआ था क्या? आज अनुपमा बाग के झूले में बैठी और बाग उसको झूला झूला रही है। क्या बात है! और सब अनुपमा की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अंश अनुपमा से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम प्रांशी को एक दिन के लिए यहाँ रोक लेते हैं। और वही मतलब कल तो उसको यहाँ आना ही है, तो हम परसों उसको वापस भेज देंगे। लेकिन तब तक गौतम महाराज आ धमके हैं और क्या कह रहा है कि मेरी बेटी मेरे को वापस करो, ये करो। अभी वो कुछ कहता कुछ सुनता, पर आज जिस तरह से ईशानी ने अपना दिमाग लगाया है ना, वो तो टॉप क्लास था। कि जैसे ही उसने क्या कहते हैं गौतम ने एंट्री करी है और उसने अपनी धमकियां देनी शुरू की हैं, इसने ईशानी ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और होना भी भगवान लेकिन ये बात जो है ये घर में किसी को ना बताए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो अब सबको पता ही है कि तोशु जो है इसका बिकाऊ है। यहाँ की पल पल की खबरें वो गौतम गांधी को देता है। जो क्वेश्चन अनुपमा ने प्रांशी के लिए पूछे, उनमें से एक का भी जवाब गौतम गांधी के पास नहीं था। किसी एक का तो जवाब दे देता, भाई कितने साल की है, कितने उसको कौन से कितने टीके लग गए, कौन सा दांत निकला, सब उसने एक। और लेकिन अंश तो कोठारी हाउस में रहता नहीं, फिर भी उसको प्रांशी की एक एक पल पल की पूरी खबर है कि उसको क्या पसंद करती है, उसको किस चीज़ से एलर्जी है, सब कुछ उसे पता है। और वो तो फिर धमकी देने पे उतरा है कि मैं सबको देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं जो है शाह हाउस। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गौतम की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और शाह हाउस अब पूरी तरह से एक है गौतम गांधी के खिलाफ, क्योंकि अब इसकी भी हर चीज़ की अति होती चली जा रही है। मैं प्रांशी का बाप हूँ, सगा बाप हूँ, ये हूँ, मेरे मैं उसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। पर क्या ये तुम्हारे और प्रार्थना के प्यार की निशानी थी ना? वो ज़बरदस्ती की निशानी है। जिस तरह से इसने प्रार्थना को टॉर्चर किया, माही को टॉर्चर किया, बिल्कुल गलत था। और आज माही का कहना बिल्कुल सही था कि तुम्हारे खिलाफ तो गवाही कोर्ट में मैं दूंगी। और उनका मैं कोर्ट जाऊंगा, कह रहे तो कोर्ट में क्या जाएगा, मैं खुद कोर्ट में जा रही हूँ और इसका फैसला तो अब अदालत करेगी। अब देखते हैं कि शायद अगला ट्रैक इसका इन लोगों का इसकी प्रांशी की कस्टडी हो। पर ईशानी को घर में अब इस वीडियो के बारे में नहीं बताना चाहिए। जैसे उसने ये दोनों अंश और माही बातें कर रहे थे पहले, तो उसने ये वीडियो डिलीट कर दिया था। तो अभी ईशानी को इस बारे में घर में किसी को भी भनक नहीं लगने देनी चाहिए। तब तक तो बात ठीक है, नहीं तो फिर ये लोग मुँह खाएंगे। आज जिस तरीके से दिग्विजय जी ने उसको गौतम गांधी को समझाया है, और जब उन्होंने गौतम गांधी के कंधे पर हाथ रखा है, तो उसको अपना वो याद आया कि कैसे दिग्विजय जी ने उसका गौतम गांधी का हाथ मरोड़ा था और वो दर्द से बिलबिला उठा था। तो एक बार को तो वो भी फिर उसको ये लगा कि शायद कहीं फिर से उसका हाथ वाथ तो नहीं मोड़ेंगे, लेकिन बड़ी शांति से कि एक तो जो है शाह हाउस से दूर रहना, दूसरे अंश से दूर रहना, और तीसरे अनुपमा जी से तो बहुत 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 दूर रहना। अरे बाप रे बाप, आज तो ये चारों खाने चित्त हो गया गौतम गांधी। कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल अब इसका गौतम गांधी का है। अब इनका साहस का अभी तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो बस खोखली धमकी दे के चला गया है वहाँ से। मैं एक एक को देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अरे बाप रे, तुम क्या कर लोगे और क्या नहीं कर लोगे वो बात की बात है। और पर कुल मिला के आज का एपिसोड था तो धांसू। खैर रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से वो अंकल ने बात कही, भले थोड़ी सी लेकिन बताई, लेकिन
उनकी बातों से अनुपमा को आइडिया आया और उसने खाना बनाया। मजा आ गया, उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। हाँ, और यहाँ पे प्रेम ने भी सही पहचाना उस आदमी के लड़के को, और उसने भी क्योंकि वो केरला का था, तो उसने वो सारी आइटम बनाई। उससे भी अपनी माँ की याद आई। दोनों को ही आगे कंपटीशन में जाने का मौका मिल गया, दोनों को सीट मिल गई। अरे कम से कम अनुपमा ने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, और अनु का देखो बड़प्पन देखो कि उसने ये भी कहा कि ये जीत अगर प्रेम को नहीं मिलती तो मेरी खुशी अधूरी रह जाती। वो भी आगे कंपटीशन में जा रहा है तो अनुपमा को खुशी हो रही है। ये फर्क है प्रेम तुम में और अनुपमा में। हर लो, क्या बात है, जजेस ने तो दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि लव यू जिंदगी और अनु की रसोई कैफे और अनुज की कैफे अगर दोनों एक होते तो अहमदाबाद में धूम मचा देते। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। और ये क्या कह रही है कि श्रुति क्या बोल रही है कि ये कैफे नहीं होना चाहिए था। जो जजेस ने तमाचा मारा है ना श्रुति के मुंह पर बिना हाथ चलाए कि नहीं, हम ये कह रहे थे कि ये दोनों कैफे अगर एक मिलकर काम करते तो शायद उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये खुद को समझती क्या है श्रुति, है क्या चीज। एक खुद एक फोटोग्राफर थी, तुम्हें खाना बनाना तक नहीं आता था और तुमने कैफे खोल दिया और अब शेकी भगार रही हो। ओवर एक्टिंग की दुकान। और ये तो सच में घटिया है। ये कुत्ते की दुम ही कभी नहीं सुधरेगा। क्या हुआ, उतनी चिंगारी लगा कर आया, यहाँ आके कौन सा धमाका कर पाया। गौतम गांधी फुसकी बम रहकर ही खड़ा रह गया। खुद की बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो कितने साल की है, वो क्या खाती है, उसे क्या एलर्जी है, अभी तक कितने टीके लगे, कुछ नहीं पता। लेकिन बाप का दम भर रहा है कि मैं बाप हूँ। अरे बाप हो के क्या, बाप तो हर कोई बन जाता है। बेटी के बारे में कुछ पता भी है तुम्हें? वाह, क्या मुंह तोड़ा है माही ने गौतम का कि मैं अदालत में जाकर बताऊंगी कि तुम कैसे घटिया बाप हो। तुम्हारे बाहर कितने अफेयर चल रहे हैं। और वाह ईशानी, क्या बात है, पूरा रिकॉर्ड कर दिया। ये जो तुम धमकी देकर गए हो ना बेटा, ये धमकी तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है गौतम गांधी, क्योंकि तुम तो खुली धमकी देकर आए हो और ये सारा रिकॉर्ड वीडियो ईशानी ने बना दिया। आगे कोर्ट में काम आएगा। ये गौतम गांधी इतना शातिर होने के बाद खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। वाह। और आज बा और अनुपमा वाला सीन अच्छा लगा, जिस तरीके से बा अनुपमा को झूला दे रही थी, क्योंकि अनु बहुत खुश थी कि वो कंपटीशन में आगे जाएगी। और ये प्रेम डायरी चुरा कर क्या साबित करना चाहते हो? और कल राई क्या बोल रही थी, मुझे अपने पति पर पूरा कॉन्फिडेंट है। अरे तुम्हें तो है कॉन्फिडेंट, लेकिन तुम्हारे खुद के पति को खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारी मम्मी की डायरी चुराई। राही का ये भ्रम टूटेगा तब क्या मुंह दिखाएगा प्रेम राही को। डायरी तो तुमने चुरा ली प्रेम, लेकिन अनुपमा साक्षात अन्नपूर्णा है, वो तो अपना हुनर दिखाएगी, लेकिन तुम क्या करोगे? श्रुति ने आखिर प्रेम को चोर बना ही दिया। प्रेम कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन वो अनुपमा से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बात कि वो एक माँ है। प्रेम ने जन्म भी नहीं लिया होगा तब से अनुपमा खाना बना रही है। और दूसरी बात, वो प्रेम की गुरु है और वो दिल की साफ है, और गुरु हमेशा ही जीतता है। शिष्य कभी कभार ही जीत सकता है, और शिष्य अगर ईमानदारी से कंपटीशन जीतता तो शायद वो जीत सकता था। लेकिन यहाँ तो पहले ही बेईमानी करके वो कंपटीशन में खेल रहा है, तो जीतेगा कैसे? वाह, अनुपमा मेन टाइम पर देखा भी तो किसने? तू सुने, डायरी चुराते हुए, जो सिर्फ अपना फायदा देखता है।
कोठारियों के साथ ही अपने घर की इंफॉर्मेशन देकर खुद कमाई कर रहा है। एक दिन ये भी ना मुंह के बल गिरेगा। प्रेम ने कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी है। क्या उसे खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है? अरे तुम्हें सब कुछ आता है, फिर तुमने क्यों डायरी चुराई? मुझे क्यों लगता है कि आखिर में शायद ये तोसू ही प्रेम का भांडा फोड़ेगा। कभी ना कभी उसके मुंह से निकल ही जाएगा कि डायरी प्रेम ने चुराई। दुश्मनी निभाने के लिए पाखी और तोसू को कोई नहीं पकड़ सकता। अपनी माँ से दुश्मनी निभा रहे हैं दोनों ही घटिया। आज भी घटिया तरीके से मम्मी क्यों जीत गई? अरे वो बेशर्मो, तुम लोगों को 26 साल तक खाना पका पका के खिलाया है, खाया है ना, तो क्यों नहीं जीतेगी? इडियट। और आज तो दिग्विजय जी ने भी सही कहा कि अनुपमा जी अगर 3 मिनट बाद भी नहीं करती फिर भी उन्हें पता चल जाता कि उस अंकल को क्या कौन सी चीज है जिससे वो खुश हो जाते हैं, और वो बहुत खुश थे। भगवान भी गलत का साथ कभी नहीं देते प्रेम, तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और संभल जाओ। चोरी करके भगवान जी से जीत की भीख मांग रहा है प्रेम। वाओ। प्रेम, तुमने डायरी तो चुरा ली, लेकिन उस डायरी में सिर्फ रेसिपी नहीं होगी, उसमें अनुपमा के उसकी भावनाएं होगी, उसका प्यार होगा अपने बच्चों के लिए, अपने अनुज के लिए। ये डायरी तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। आज राही किस नजर से अनुपमा को दिख रही? क्या वो ये चाहती कि अनुपमा ये कंपटीशन हार जाए उसके प्रेम के लिए? क्यों भाई? गौतम को चिल्लाते हुए देखकर हंसी आ रही थी। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। गौतम को तो जूते पड़ने ही चाहिए, बिल्कुल सही है। और सही कहा आपने कि सादा खाना बहुत ही अच्छा होता है। मुझे तो सादा खाना ही पसंद है, बट हाँ कभी कभी कुछ और भी खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डाइजेशन का सिस्टम है उसको हर तरह के खाने की आदत जरूर होनी चाहिए। सो ये है, बट सादा खाना बेस्ट है। सही कहा आपने। सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने। तोशु कहीं हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गया? अनुपमा का बेटा तो लगता नहीं है। बिल्कुल सही, तोशु पाकी दोनों ही बदल गया ऐसा लगता है। और बा का जो अनुपमा को झूला झुलाना है आपको अच्छा लगा, ख्याति जी को भी बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा डेफिनेटली। ये तो एक ऐसा चमत्कार है जो कभी कभी देखने को मिलता है। और ईशानी के दिमाग की आपने भी तारीफ की है, तो वो तो है ही। तो ख्याति जी, करेक्ट कहा आपने। श्रुति की ओवर एक्टिंग की दुकान, यस बिल्कुल सही कहा, हर जगह पे घुसा लेती है अपनी ओवर एक्टिंग। और गौतम फुसकी बम, ये बहुत अच्छा आपने किया। ये बहुत मतलब ये फुसकी बॉम्ब की तरह ही आज तो था ही वैसा। और भी आपने ये कहा है, जो बाप वाली बात कही है कि गौतम जैसा बाप तो हर कोई बन जाता है। बिल्कुल, बच्चा पैदा करना तो एक महज, क्या ही बोलूं अभी इसके आगे मैं। बट बच्चा पैदा होने के बाद बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, जो गौतम ने पूरी ही नहीं की। बिल्कुल करेक्ट है। और ये तो मैं मानती हूँ, ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि तोशु का नहीं तो कोई पर्पज नहीं है डायरी। अंजना जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। वाह 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 वाह, जल्दी से कैद कर दिया। क्या रिवर्स साइकोलॉजी से मैं कहते, पूरा पक गया उसने तो। अपनी के बहुत कम नहीं समझा क्या है। हाँ, बोलना चाहिए, बट आम सी बात है। फिर अगर उसको खराब लगा तो आमने ऐसा मत बोलो किसी के लड़के के बारे में, उन्हें दोषी बढ़ाओ, फिर देखते हैं। ऐसे बोल सकता था। इस तरह की घटिया हरकतें, अच्छा उन्होंने पुलिस को तभी उनको सबक सिखा पाते। आइंदा कोई भी लड़के एक इस तरह हरकतें नहीं कर पाए, किसी लड़की के साथ भी, किसी भी लड़की के साथ भी, या औरत के साथ भी, कोई भी हो। अब क्या करने वाले हैं दादी सा, मुंह बंद रखा। और दिशा, मुझे लगता है कि तानिया को पता चल गया है, जिस तरह वो रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल किया था ना, बहुत ही बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक। दादी बुआ को भी झटका दे दिया। दादी बुआ क्या अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करोगे? मर्दांगी क्या होती है? अकेली लड़की एक जिम्मेदार होती है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उन्हें हिफाजत करना है, मेक श्योर वो ठीक है। वही असली मर्दांगी होती है। इस तरह पर ओछापन करके
उसको दया धमका के उन्हें ये टीज करके इस तरह के उन्हें टॉर्चर करके, ये क्या है? ओ माय गॉड। अनुज तो उससे जूते जूते मारे। अच्छा हो और थोड़ी देर रुका तो अरमान भी उसके मार देता। अब उनको पता नहीं है कि उनको अरमान बहुत बीमार है। उन्हें मिलकर कर वो अंदर आ जाइए, जाओ अंदर आ जाए, क्यों क्यों आना है? देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, मजा आ गया। वाह, मायरा बिल्कुल अपनी नानी नायरा जैसी है, यानी ये कहे कि पर नानी। नायरा इसी तरह शेरनी की तरह धारती थी जैसे आज मायरा। मायरा मुक्ति रॉक, पोद्दार शौक। क्या बात है मायरा। मायरा का डायलॉग सुन के तो मजा आ गया कि अब अपने गिल्ट के साथ आप लोग रहिए। बहुत अच्छा किया, वो लोग नहीं रुके और चारों के चारों वापस चले गए, और यही इनकी सजा भी है। क्योंकि मायरा ने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि आपने मेरे पापा पे भरोसा नहीं किया, आपने डीसी और ऋषभ पर भरोसा किया। और अरे 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 क्या हो गया ये, ऋषभ ने अपनी दादी को धक्का दे दिया और ये दादी ऐसे घटिया ऋषभ के लिए खड़ी हो गई, अरमान को घर से निकाल दिया। और सही कहा तो अबीरा ने कि तुम अभी बोलोगी या चुप ही रहोगी। जब दिशा का सच सबके सामने आया कि उसने झूठ बोला कि अरमान ने उसे मारा था, तब शौक को सबको 440 वोल्ट का झटका लग गया। क्या सब लोग शौक क्यों हो गए? बहुत शरीफ थी आपके लिए तो वो बहू थी ना। क्यों कावेरी पोद्दार, आज किसको झुकाओगे? अब किसे कहोगे कि घर से निकल जाए? एक छोटी बच्ची अपने बाप पे इतना भरोसा करती है, और जिसके सामने अरमान पला बड़ा हुआ, बुआ, मनु चाचू, चाची, संजय बंसल, कावेरी पोद्दार, और ये कोरस गैंग थी ना, आर्यन, ये सब छोटे थे ना, जो अरमान के हाथ में भी बड़े हुए। उस अरमान जो बेटा था, भाई था, पोता था, उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। और कल का आया ऋषभ, जिस पर इन्होंने आंख बंद करके भरोसा कर दिया। आज तो ये सीन देखकर तो मजा आ गया, दिल को ठंडक पहुंच गई। जिस तरीके से ऋषभ का पर भांडा फोड़ा है ना, अरमान, अबीरा, मुक्ति और मायरा ने भी हिम्मत करके आगे हाथ बढ़ाया कि मैं भी आऊंगी। वंडरफुल। और जिस स्टाइल के साथ भांडा फोड़ा है ना, वो तो और भी लाजवाब था, मजा आ गया। जैसे ऐसे ऋषभ को चनी के झाड़ पे चढ़ाया है और ऐसे जमीन पे लाकर पटका है ना, ये देखकर बेचारा ऋषभ तो शॉक हो गया कि मेरे साथ क्या हुआ। 2 मिनट पहले तो वो डींगे मार रहा था, खुश हो रहा था। डींगे तो नहीं मारी, लेकिन खुश तो हो रहा ना मन ही मन कि मैं सच साबित हो गया, ये लोग झूठे साबित हो गए। बेचारा, उसे तो ऐसे लगा कि मेरे पैरों तले जमीन किसने खिसका दी, भूकंप आ गया। मजा आ गया। आज ये सीन देखकर तो ऐसा लगा कि 2 बार क्या 4 बार भी देखो तब भी मन नहीं भरेगा। जिस तरीके से मायरा, अरमान ने जो प्लान किया ना, मजा आ गया, वंडरफुल। और फिर ऋषभ भाग रहा था, वाह, और अरे वाह, यहाँ पे मुक्ति ने भी आइडिया दौड़ाया। उसने रिकॉर्ड कर दी श्री ऋषभ की सारी बातें, उसका वीडियो बना दिया, सबूत हासिल कर लिया कि हाँ मैं ही स्टॉकर हूँ। उसकी ईगो पे बात आई, अरे वाह, ये रिवर्स साइकोलॉजी तो काम कर गई। कि सही कहा ना अबीरा ने कि
ऋषभ इसके लायक नहीं था और ये तो बहुत भोला भाला है, अगर कोई इसे छेड़ता तो भी ये किसी को शाउट नहीं करता, कुछ रिएक्ट नहीं करता। इसे कौन भी लड़की भी रिजेक्ट कर सकती है। और फिर ऋषभ के अंदर का ईगो जाग गया और कर दी भाई साहब ने गलती, और बहुत बढ़िया किया। अब तो पुलिस के पास जाना ही चाहिए। अब तो देखना ये है कि दिशा को कटघरे में किस तरह साबित खड़ा करेंगे ये पौधदार। और आर्यन, तुम किस मुंह से जाओगे अपने अरमान भाई के पास? अभी तो पौधदार को पता नहीं कि अरमान की क्या हालत है, उसे क्या हुआ है। जिस दिन वो बात भी पता चलेगी कि बीमारी की हालत में कावेरी पौधदार ने दमयंती के बातों में आकर अरमान को घर से बाहर निकाल दिया, तो और गिल्ट में मर ही जाएगी दादी सा। अब इन लोगों को गिल्ट होगा भी या नहीं, बहुत कुछ अरमान को बोला है ना, तो रहो अपनी गिल्ट के साथ। वाह मायरा, मजा आ गया। आज तो मायरा ने दिल जीत लिया। आई लव बिल्ली फैमिली। आज उन्होंने खुद को इनोसेंट साबित कर लिया और बता भी दिया कि वो लोग सही थे और पौधदार गलत थे। और छी, क्या घटिया ये दमयंती क्या कहती है कि तुझे यही लड़की मिली थी, तुझे अपने बुआ का घर ही मिला था, तू किसी और लड़की। अरे शर्म करो, बोलने से पहले बोल क्या रही है ये दमयंती? खुद एक औरत है ना, यानी क्या बाकियों की लड़की क्या रास्ते में पड़ी हुई है? किसी के साथ भी तुम्हारा पोता कुछ भी करेगा? क्या घटिया सोच है। चलो दिशा में अक्कल तो आई, लेकिन हाँ अपनी तानिया खुश थी क्योंकि तानिया को पूरा भरोसा था। 101% भरोसा था। जैसे मुक्ति ने कहा था ना कि 101% मुझे भरोसा है अपने पापा पे कि वो कभी भी डीसी पर यानी दिशा पर हाथ नहीं उठाएंगे। गुरूर है अभिमान के ये दोनों बेटियां, सच में। अरे यार भाभीरा, कोई दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लो। एक ही डॉक्टर के पास जाकर अरमान की पूरी ट्रीटमेंट कराए, अब ऑपरेशन करेंगे, देखते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। यह सुचि जी अच्छा सबक सिखाया ऋषभ को, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और रिवर्स साइकोलॉजी का ये अच्छा इस्तेमाल किया अरमान अभीरा ने, बिल्कुल सही। और ख्याति जी करेक्ट कहा अपने मायरा मुक्ति रॉक्स और पुदास शौक एकदम से उनके सर पे तो बिल्कुल बिजली गिर गई कि हम तो पूरी तरह से गलत हो गए। और ऋषभ ने तो अपनी औकात दिखा दी, अपनी ही दादी को धक्का भी मार दिया। बिल्कुल सही ख्याति जी आपकी बात, थैंक यू। और अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रहा क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए इतना घटिया निकला। ये तो अंश से भी पता निकला। ये अंश का पार्ट 2 है क्या? ये अंश का भूत पार्ट पर निकल गया। इतना एक्टिंग, इतना घटियापन गलत कर रहा है। उस ऊपर से वो बोलती है तो उसे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझ रहा है। अच्छा हुआ तुलसी ने वो बुढ़िया, क्या नाम है, इसलिए उसको गुस्सा है। क्यों तुलसी भूल गई क्या? और करण, हमें भी थप्पड़ मारो, नंदिनी कह रही है। वो क्या हो गया, इतना अंधा भक्त बन रही है? पहला दामिनी होती थी, अभी नंदिनी भी। मेरा बेटा उसने इसलिए चुपचाप बैठा है, जानबूझ कर झूठ बोल रहा है, उसको समझ, उसको पता है। और करण भी विश्वास कर रहा है। डॉक्टर ने क्लियर कर करता है उसको बहुत थप्पड़ मारे, उसे बहुत जोर से चोट आई है। ये बोनस्टन ज़्यादा ही है बात का। क्या नाम रखा और क्या निकला। पार्थ तो अर्जुन, वो पार्थ सारथी, पार्थ का सारथी है ये पार्थ अर्जुन। नॉर्मली कहते हैं कि वो विल बी ट्रू टू द नेम। इतना घटियापन, इतना अत्याचार, वो भी शांति निकेतन में, ऐसे होने नहीं दिया था। लेकिन इतना बदतमीज रियो भी नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। इतना घटिया काम, दिस इज, ये बहुत
जी, और करण भी, मैं तो सोच के भी हैरान हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। यस सुचि जी, पार्थ का क्या नाम रखा था और पार्थ क्या निकला? पार्थ अर्जुन को बोलते थे कान्हा जी। चलो पार्थ, है ना। सो बहुत अच्छा था, ये नाम अर्जुन का था। और इतना घटिया सोच पार्थ की ये कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.